हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा अपॉन मोड ऑफ अल्फा बीटा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका यूज करेंगे वो थोड़ा सा स्मार्ट यूज करेंगे। देखो, हमें मोड ऑफ अल्फा बीटा दे रखा है। मोड ऑफ अल्फा बीटा कहता है ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम वो फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो, हमें पता है कि हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे अल्फा वेक्टर, तो अल्फा वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा r1 इंटू ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा वन लिख सकता हूँ इसको मैं। सिमिलरली दूसरा वेक्टर मेरे पास में बीटा वेक्टर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r2 इंटू ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा टू, है ना। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक बार एक चीज समझने की बात है। अगर अल्फा मेरे पास में r1 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा वन है, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा उस केस में मेरे पास में, अल्फा बार में क्या होता है, बस आर्ग्यूमेंट माइनस में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा r1 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा वन हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो बीटा बार है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा टू। अब देखो, ये करते ही ना इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? अल्फा इंटू बीटा बार, तो अल्फा है r1 ई रिस्ट पर आयोटा थीटा वन, और ये हो गया r2 इंटू ई रिस्ट पर माइनस आयोटा थीटा टू। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा r1 r2 बाहर आ गया मेरे पास में, फिर आ जाएगा ई रिस्ट पावर आयोटा थीटा वन, और इंटू में क्या है मेरे पास में, ई रिस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा टू, प्लस में फिर क्या है अल्फा बार। देखो, अल्फा बार का भी एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहता है, तो क्या देगा r1, और बीटा का r2 था, तो r1 r2 बाहर आ गया, और क्या बचेगा ई रेस्ट पावर अल्फा बार के लिए आ जाएगा माइनस आयोटा थीटा वन एंड ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा टू। ठीक है। अब अपॉन में है हमारे पास में मोड ऑफ अल्फा बीटा। मोड ऑफ अल्फा कितना है, r1 के इक्वल, वही तो होता है। फिर क्या है, मॉडुलस ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ अल्फा अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ बीटा। अब ये आ गई वैल्यू हमारे पास में क्या, r1 इंटू r2 के इक्वल। अब r1 r2 से r1 r2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अब हमारे पास में, देखो अब बचे वाले टर्म है। अब ये देखो, ये दोनों ई रेस्ट पावर में लिखे हुए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा ई रेस्ट पावर आयोटा, अभी बन जाएगा क्या, थीटा वन माइनस थीटा टू, और प्लस में आ जाएगा मेरे पास में इस साइड में क्या जाएगा, ई रेस्ट पावर आयोटा, क्या जाएगा यहाँ पे, थीटा टू माइनस थीटा वन। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखोगे तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक बार के लिए समझना। मैं थीटा टू माइनस थीटा वन की जगह से लिखता हूँ माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है, और थीटा वन माइनस थीटा टू। अब ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। सिमिलरली इस साइड से भी लिख सकता हूं, ये क्या जाएगा, कॉस ऑफ क्या जाएगा, माइनस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, एंड सिमिलरली आ जाएगा प्लस में आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। अब एक चीज हमें पता है क्या, जो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है ये इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। नाउ अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, और यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है प्लस में साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचा क्या मेरे पास में, एक और चीज हमें पता होती है, कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स के, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स ही तो लिखा हुआ है, अगर ये कॉस एक्स है तो ये क्या जाएगा, टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, अब हमें पता है कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। उस केस में थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, जब ये क्या होता है, जीरो हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये वैल्यू मतलब दोनों अल्फा
और बीटा का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, मतलब दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर सेम आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करें। मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना। इसका क्या हो, अल्फा, मतलब मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा जब होगा तब हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी और वो होगी इक्वल टू 2। तो एक्सप्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2। और वो कब, जब ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट की इक्वल हो जाएंगे अल्फा और बीटा के लिए। ठीक है, तो होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो।